जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो मेरी नोज भी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इस राजसिद्धि व्लॉग। और आज स्पेशल डे है तो मैंने कहा लाओ व्लॉगिंग करते हैं। आजकल क्या हो रहा है कि रेगुलर व्लॉग नहीं आ रहा है, हाँ, लेकिन एक ना एक शॉर्ट ज़रूर होगा मेरा, एकदम ऐसे खाली नहीं जाने देते। रेगुलर व्लॉग इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इतनी ठंड में कुछ कर पा नहीं रहे हैं और इतनी तगड़ी ठंड लगती है कि कुछ भी करने का मन नहीं होता। जो काम होता है वही कर लो, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। और टॉन्सिल इतनी ज़्यादा है कि गले में मेरे इतने ज़्यादा दर्द हो रहा है कि हम क्या ही बता सकते हैं। लेकिन कोई ना, आज स्पेशल डे क्या है, क्योंकि आज है गणेश चौथ। आज हम लोगों का फास्ट है, निर्जली फास्ट होता है ये। तो वही है, हम भी हैं, मम्मी भी हैं, उधर ताई सासू माँ और देवरानी है वो भी है, तो सभी लोग हैं। तो हम और मम्मी अपनी सारी तैयारी कर चुके हैं। आज नहा धो लिया और बाल धो के नहाते हैं आज, क्योंकि कहते हैं कि आज गणपति जी आते हैं घर पे हम लोगों के तो इसलिए घर भर को एकदम साफ़ सुथरा करके और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जाती है। लड्डू बनाए जाते हैं स्पेशली गणेश जी के लिए, तो वो बनाएंगे। अभी बनाया नहीं है, अभी बनाएंगे। मैंने कहा ब्लॉगिंग शुरू करते हैं तो आपको दिखाते हैं कि आज हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो घर तो साफ़ सुथरा हो गया सारी चीज़ें, और मंगल का दिन होने की वजह से पापा जो है वो गए हैं लखनऊ अपने दुकान के काम से, और अजीत भी अभी कुछ कुछ काम से ही निकले हैं। बच्चों वगैरह की फ़ीस वगैरह जमा करनी थी, वो भी काम करना था, वो भी निकले हैं। और बच्चे नहा धो के ही छत पे खेल रहे हैं। तब की शाम हो गई है, अब मैं उनको बुलाऊंगी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इतनी तगड़ी ठंड है ना कि सच बता दूँ कुछ भी नहीं करने का मन करता, इतनी ठंड होती है। तो दीदी का हेयर बैंड वो निकाल लेती, किसी भी चीज़ को थोड़ी देर ही लगाती है और फिर वो ऐसे ही पड़ा रहता है। मैंने कहा इसको अंदर कर दे। और अभी मैं जा रही हूँ नेल पेंट लगाने, और मैंने बाल धुला तो उसको सुलझा लिया था, तो कुछ कपड़े रखे हुए थे वॉशिंग मशीन में वो धुलने को, तो वो धुलने के लिए लगाए हैं। मैंने कहा पहले एक बार वो धुल जाए तो फिर मैं नेल पेंट लगाती हूँ। चूड़ा मैंने पहन लिया है। सोचे थे जिस कलर की साड़ी पहनते उसी कलर का पहनते हैं कुछ, लेकिन स्वेटर है और होता है ना, तीज होता है, करवा चौथ होता है, तो उसमें एक क्रेज़ होता है तैयार होने का। लेकिन और गर्मी थोड़ी रहती है, और इतनी ठंड में तो ऐसे भी कुल्फ़ी जम गई है हम लोगों की, तो ऐसा कुछ खास मन नहीं था। तो मैंने कहा ला ये चूड़ा ही डाल लेते हैं। और स्किन बहुत डैमेज हो रही है, देखिए मेरी, ये मुझे हर ठंडी में प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे, जैसे रैसेस वगैरह की। तो वो हो गया, कोई बात नहीं, वो भी ठीक हो जाएगा। मौसम जैसे ठीक होगा वैसे सब ठीक हो जाता है। तो मैंने यही ऐसे नॉर्मल चूड़ा डाल लिया है कि चूड़ा हर चीज़ों में चल जाता है। और अभी इसी मंथ वंश का बर्थडे भी है, तो मैंने कहा लाओ डाल लेते, फिर पड़ा रहेगा और फिर मुझे बार बार चूड़ियाँ नहीं बदलनी पड़ेगी, यही डला रहेगा तो डला रहेगा। तो कपड़े जो हैं वो धुल चुके होंगे, चलिए कपड़े देख लेते हैं। हाँ, ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो इसको बंद कर देते हैं। और इतनी ठंडी में मम्मी क्या कर रही हैं, चलते हैं मम्मी से मिलते हैं, दिखाते हैं। उनका कुछ ना कुछ काम चला करता है। ये देखिए यहाँ पे बाल बांध लो, बाल तो मेरा बंद ही है, हमेशा बंधा रहता है। तो रंग का टिप और कहाँ है? सूखा रंग, सूखा रंग नहीं, हम तो यही वाला डाल लेते हैं। कौन वाला? जो हमारा, वो तो ख़त्म हो गया ना। तो मम्मी भी अपना काम, तो मम्मी ने कहा कि रंग वंग लगा लेते हैं, लेकिन मैंने रंग ले लिया है। पर अभी चलते हैं पहले रूम में और फिर नेल पेंट पहले लगाएंगे। तो मम्मी अभी कुछ काम कर रही है, उधर उधर नहीं चलते हैं, अभी सूख जाए। मम्मी एक्चुअली इस समय थोड़ा सफाई करके अपने रूम की, तो वो हो रही है। तो रंग मैंने ले लिया, ले चलते हैं रूम में और पहले नेल पेंट लगा लेंगे फिर रंग लगाएंगे। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और जो मेरे ब्लॉग में नया आया हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर करेंगे। मैंने नेल पेंट भी लगा लिया, ये देखिए। तो मैंने ये भी जो नेल पेंट ली है वेस्टेज से, अभी इस बार ये लेके आए थे, क्योंकि इससे पहले मैंने ये ब्लू कलर लिया था। तो अब की बार मैंने ये रानी
और रेड कलर लेके आए हैं, क्योंकि ये बहुत टिकाऊ रहती है। मुझे बार बार नेल पेंट लगाने का टाइम तो मिलता नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब की बार जाएंगे तो फिर से इसी की नेल पेंट लेके आएंगे, डस्टी से मिस्टर मिलान की, तो वही लेके आएंगे। तो ये बड़ा सॉफ्ट सा कलर है, बहुत प्यारा सा, जल्दी से सूख भी जाता है। बस इतनी ठंडी ना हो तो जल्दी से और भी जल्दी सूख जाए, बहुत जल्दी, और बहुत टिकाऊ रहता है। और मैंने पैर पे रंग भी लगा लिया, पैरों में रंग भी लगा लिया है, और क्यूट क्यूट से पैर। तो मैं ऐसे ही पौधान रख के लगा लेती हूँ, जिससे पौधान का डोरमेट जो होता है उसको उल्टा करके, जिससे कि जो भी लगे वगे ना तो इसी में लग जाता है। अभी मैं इसे भी खड़ी, क्योंकि अभी मेरा पैर थोड़ा सा गीला है तो सूख जाता है। आज मैं चल रही हूँ किचन में चल रही, खाना भी बना लिया अभी, लेकिन 5 ही बजाय मैं सोची थोड़ा सा और टाइम हो जाए, क्योंकि अभी तिल के लड्डू को भी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो सोच रहे हैं कि चलते हैं, जल्दी से सब्जी बना लेंगे और सब्जी और पूरी बनाएंगे, क्योंकि आज कच्चा खाना नहीं बनता हमारे यहाँ। तो सब्जी पूरी बनाएंगे, तो आलू मटर की सब्ज़ी बनाना है। तो मटर मैंने पहले से छील के रखी हुई है, सब कुछ काम बिफोर ही कर लो ना, सही रहता है। मटर भी मैंने छील के रखी और आटा भी मैंने गूँथ के रखा हुआ है, जिससे कि शाम को बस पूरियाँ बनानी रहे तो बन जाए। तो बस चलते हैं किचन में और ये दोनों भी काम कर लेते हैं, जिससे कि 6 साढ़े 6 बजे तक फिनिश हो जाएगा। तो फिर लड्डू बना लेंगे। लड्डू बनाने में आधे घंटे का टाइम तो लगेगा ही। बस जैसे मेरी नेल पेंट सूख जाती है वैसे मैं तुरंत किचन में चलती हूँ। सो फैमिली, अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद मम्मी ने तिल का लड्डू बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी, तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। और सबसे पहले किचन, चूँकि मेरे यहाँ तो रोज़ ही धुलता है और अभी पूरी तरीके से साफ़ सुथरा है, मम्मी ने किचन को धुल दिया। और मम्मी ने कहा पहले भगवान की चीज़ें बना लेते हैं, फिर उसके बाद ही कुछ और बनाएंगे। तो तिल के लड्डू की हो रही है तैयारी। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और जिस कपड़े में तिल था उसको हटा के अब तिल को मैंने भूनने की तैयारी करनी है। तो जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाती है तभी इसको भूनते हैं। तो चलिए फटाफट अपने इस काम को भी करते हैं। और फिर इधर मैं अभी हाथ सेक रही हूँ, क्योंकि हाथ पूरी तरीके से ठंडा है, तो हाथ सेक लेंगे तो जल्दी जल्दी काम करते बनेगा। तो इसलिए ही मैं हाथ मैंने सेक लिया, और ठंडी बहुत ज़ोर से लग रही है। ये तो आपको मेरी एक्टिंग से पता ही चल रहा होगा। तो चलते हैं फटाफट तिल को भूनते हैं, फिर आगे के और कामों को करते हैं। हमारी तिल भून के तैयार हो गई है। और तिल भून जाने का यही है, गोल गोल सी हो जाती है ना तो मुझे पता चल जाती है कि भुन गई है। तो ये भुन गई है। फिर मम्मी ने अंदाज बता रखा है, मम्मी ने गुड़ फोड़ दिया, मैंने आपको दिखाया ही। और ये गुड़ में यहाँ पे पाक बन रहा है। तब तक चलते हैं, शकरकंजी जो है इसको धुल के चढ़ा लेते, क्योंकि इसी को खाना रहेगा हमको। क्योंकि बड़ी ताई सास जो हैं उन्होंने बताया है इतवार और मंगल जब भी मतलब गणेश चौथ पड़ता है तो उसमें तिल का लड्डू नहीं खाया जाता है। तो वैसे तो हम लोग तिल के लड्डू खूब खाते हैं, लेकिन आज नहीं खा सकते क्योंकि आज मंगलवार है। और मतलब कि हम लोगों की घर की सबसे बड़ी वही है, तो उन्होंने मना भी किया है, तो वो चीज़ अब करनी नहीं है। तो लड्डू बनेगा, भगवान को चढ़ाया जाएगा, लेकिन खाया आज नहीं जाएगा, कल खाएंगे हम। तो जब तक मैंने सोचा कि चलो शकरकंजी चढ़ा देते हैं, और जब तक मेरा ये लड्डू तैयार होगा तब तक शकरकंजी उबल जाएगी, फिर उसके बाद मैं सब्ज़ी बना लूँगी। तो मिर्ची फटाफट शकरकंजी।
फाइनली मेरा लड्डू उड्डू जब बन के तैयार हो गया तो मैंने इधर शकरकंदी जलाना शुरू कर दिया। और शकरकंदी जैसे उबल जाएगा ना, अभी मैंने चाशनी उधर डाला हुआ है करने के लिए, और इधर शकरकंद उबल जाएगा क्योंकि ये तो एक सीटी में ही उबल जाता है, तो ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा, तो मम्मी को खाने में ईजी होगा, इसलिए फटाफट इसको भी कर लेते हैं। और फिर जब मेरा ये पूजा का सारा काम हो जाएगा तब मैं किचन में जो पापा लोगों के लिए खाना बनाना है या जीत लोगों के लिए, तो फिर उसकी तैयारी करेंगे। उसकी तैयारी भी ऑलमोस्ट है ही, मटर छिला हुआ है, बस आलू छिलेंगे और थोड़ा मसाला पीसना रहेगा, उसको करेंगे। तो फटाफट इसको कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। बच्चों को चौकों से दे, क्योंकि मॉर्निंग से आज इनकी बुआ ने लखनऊ से पिज़्ज़ा भेजा था, तो ये लोग बस उसी को खाए हुए थे, उसके बाद अभी तक कुछ खाए हुए नहीं थे। तो मैंने सुबह मॉर्निंग में मूली का पराठा बनाया था, लेकिन वो लोग नहीं खाए, क्योंकि उसी समय जब मॉर्निंग में दीदी ने तो बहुत जल्दी पिज़्ज़ा भेज दिया था, तो वो लोग ब्रश व्रश करके नहा के वो खाए, फिर उसके बाद कुछ खाए नहीं, तो उन लोगों को पहले कुछ देना था तो वो दे दिया। और बता दें कि चाशनी मेरी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, और इसको चेक करने का तरीका मम्मी ने बहुत अच्छा बताया है कि जब आपकी चाशनी तैयार हो जाएगी आपको पता कैसे चलेगा। आप ऐसे कप में पानी ले लीजिए, और ये जो चाशनी है ना, इसकी ऐसे करके इसकी एक बूंद आप इसमें डालोगे, अगर ये नीचे जम जाती है तो ये अब बिखरेगी नहीं, तो मतलब ये चाशनी हो गई है, मेरी चाशनी तैयार हो गई है। मैं इसको मिक्स करने के बाद बहुत जल्दी लड्डू बनाऊंगी। लड्डू से पहले हम लोगों के यहाँ जैसे तिल, इसी तिल का ही भेड़िया बनता है, वो भी दिखाते हैं आपको, लेकिन पहले इसको मिक्स कर लेते हैं, नहीं तो मेरी गड़बड़ हो जाएगी। ये बहुत अच्छा तरीका है, मुझे तो ये बाकी ये तरीका इतना पसंद आता है ना, इससे मुझे पता चल जाता है, ऐसे तो पता ही नहीं चलता। और जब भी मैंने चीनी के बनाया ना, तब तक मेरा पोपट हुआ, पोपट मम्मी का एक मेरा, तो में पानी लगा लेंगे, थोड़ा सा फिर इसमें, थोड़ा सा फिर इसमें। अब मुझे बनाना है पूरा, तो बना लेते हैं, तब आपको दिखाते हैं कि कैसे बनाते हैं इसको। तो ऐसे करके बहुत पक रहा है, बहुत बुरी तरीके से। तो किसी काम में परफेक्ट नहीं हो पाता ना, तो बहुत गुस्सा लगती है। रोट बनाना है, नीड एंड क्लीन, सबसे जरूरी काम है नीड एंड क्लीन। तो ठंडी है ना, जम जाता है बहुत जल्दी। वाओ, दिल की महक, मौसम मौसम इतनी मस्त महक आ रही है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। तो एक इसमें मेरा तैयार गया है। अच्छा, मैंने सोचा ना कि पहले मैं दोनों तैयार कर लूँ, नहीं तो मेरा एक जम जाएगा और एक नहीं बचेगा। तब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या होता है। ये ऐसे, ये ऐसे। एक ही हाथ से बनाना चाहिए मुझे।
एक छोटा एक बड़ा बन गया लेकिन बन गया। तो देखिए इस तरीके से हम लोग भेड़िया बनाते हैं और जब पूजा हो जाएगी तो इसका क्या होगा वो भी आपको दिखाएंगे। इसको क्या करते हैं यहाँ पे मुझे बोलने में अजीब लगता है, तो जब होगा तो दिखाएंगे। तो ऐसा बन गया, फटाफट लड्डू बना लेते हैं। सो फैमिली अब मेरा हो गया लड्डू बनाना स्टार्ट। अभी मम्मी नहीं है, मम्मी नीचे गई हुई हैं कुछ काम से, क्योंकि शाम को भी थोड़ा सा मोटर वोटर चला के पानी भरना रहता है तो मम्मी इस समय पानी लगा लेती हैं। नहीं तो अगर मेरे भरोसे रहेंगी ना तो हम तो भूल ही जाते हैं और पानी बहा करता है, इसलिए मम्मी लगा रही हैं। मम्मी ने कहा कि जब तक तुम ये कर रही हो करो और फिर जल्दी से हम आते हैं। तो अभी मम्मी नहीं आई है, अभी आएंगी तो साथ में वो भी करवाएंगी। ऐसा नहीं है कि मैं अकेले ही कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर काम में सपोर्ट होता है, बिना फैमिली के सपोर्ट के घर में मतलब अकेले काम करना पॉसिबल नहीं होता। तो सबके सपोर्ट से ही सारा काम हो रहा है। तो मम्मी आएंगी तो फिर मम्मी भी करेंगी। तो फटाफट जब तक हो रहा है मैं बनाती हूँ। तिल का लड्डू हो गया है तैयार और हमने मम्मी ने डिसाइड किया है कि एक बार और तिल का लड्डू बनाएंगे। अभी भीषण ठंड है इस वजह से नहीं बन रही है, तो अभी फिर से बनाएंगे। और हम लोगों को छोटा छोटा सा भेड़िया भी हो गया तैयार, तो इसको जाते हैं पूजा रूम में रख देते हैं और फिर इधर खाने बनाने की तैयारी करते हैं। इनकी तैयारी शुरू हो गई, अभी हमने अपनी तैयारी कर ली है और आधे घंटे का समय। मम्मी को रंग लगाने के लिए आधा घंटा चाहिए, इसलिए मम्मी इत्मीनान जो आज रंग नहीं है, बहुत बड़ी मुसीबत है। हमने सारी चीजें रोशनी दीदी को उठा उठा के दे दिया, इनफैक्ट रंग भी दे दिया है। हाँ हाँ, तो अब हम जब नेक्स्ट मार्केट जाएंगे तो रंग खरीद के लाएंगे। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि रंग घर में नहीं, लेकिन हाँ अभी इतना है कि मम्मी लगा लेंगी तो वो हो जाएगा, ख़त्म नहीं रहना चाहिए, तो आ जाएगा। और अब हम जुट गए हैं अपने शाम के खाना बनाने में। ऐसा कुछ बहुत कुछ भीषण खाना नहीं बनाना है, तो नॉर्मल सी मुझे आलू मटर की सब्ज़ी बनानी है, तो जल्दी से बन जाएगी और फिर उसके बाद पूजा की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी से फटाफट बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ओके फैमिली, बने रहेंगे मेरे साथ। फैमिली मैं हो गई हूँ साड़ी पहन के तैयार और मैंने अपने मैके की साड़ी पहन ली है, क्योंकि कहते हैं कि एक गणेश चौथी होता है ना, उसमें मैके की साड़ी पहननी चाहिए। तो मेरे भाई ने अभी शादी में मुझे ये साड़ी दी थी, इसलिए मैंने ये पहन लिया है। अब मैं जल्दी जल्दी से थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ और तैयार होने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये साड़ी किस लगी, मैं सही से पहन नहीं पाई हूँ, मेरा फिंग में देख लग रहा है, लेकिन जल्दी से तैयार हो जाए। फैमिली मैं फाइनली हो गई हूँ तैयार
और कुछ भी खास नहीं, बस ऐसे सिंपल सिंपल सा त्योहार, क्योंकि गणेश चौथ है भगवान का और पुत्र का है, तो पुत्र में ज़्यादा 16 श्रृंगार तो करना नहीं है, तो इस वजह से हो गए तैयार। बस चलते हैं जल्दी से, पूजा पाठ करते हैं। मम्मी वहाँ पे इंतज़ार कर रही हैं, तो चलते हैं जल्दी से। रूम में बच्चे टीवी भी चला के चले गए, तो चलते हैं फिर। सो फैमिली में आ गई हूँ अब पूजा करने। मम्मी बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी, तो हम आ गए अब पूजा करने। और मम्मी ने कोई साड़ी वाड़ी चेंज नहीं की, क्योंकि उनको बहुत ठंड लग रही थी। आप उनकी कंडीशन देख के लग रहा है ये होगा आप लोगों को कि उनको कितनी ठंड लग रही है। और मैंने भी कुछ फिर कहा नहीं। पहले तो मैंने कहा था कि मम्मी बदल लीजिए, लेकिन नहीं बदली, तो फिर कुछ खास नहीं कहा, क्योंकि इस एज में फास्ट रखना निर्जली ही बहुत बड़ी बात होती है। वो यही थी, तो यही बहुत बड़ी बात है। तो उस समय वंश रिकॉर्ड कर रहा था, इस वजह से पीछे से था। अब मैंने कैमरा अपना आगे रख लिया है, और जिसमें कि हम और मम्मी दोनों दिख सके। तो जितनी श्रद्धा, जितनी क्षमता, जितनी शक्ति है ईश्वर ने दी हुई है, बस उसी के अनुसार ही व्रत करते हैं। ये नहीं बहुत विधि विधान, बड़े नियम और कानून के साथ व्रत करते, ऐसा नहीं है। और उधर पापा भी लखनऊ से आ गए थे, जब हम लोग पूजा कर रहे थे तभी आए। तो बस हम लोगों की पूजा भी शुरू हो गई थी, तो पापा ने कहा चल तुम लोग पूजा कर लो, तब तक उनको एक फ्रेंड के यहाँ जाना था, वो भी कह रहे हम जब तक आते हैं तब तक तुम लोग अपनी पूजा कर लो। तो हम मम्मी जितने फल लाए थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंटिक तरीके के फल नहीं मिलते। जो हम लोग इलाहाबाद में अपनी मम्मी को चढ़ाते हुए देखे हैं, वैसा कुछ खास नहीं मिलता है। तो जो मिलता था यहाँ पे, हम गए थे जब बाज़ार, तो जो मिल रहा था वो हम लेके आए हैं। लेकिन बहुत जो चीज़ें मम्मी चाहती थी वो चीज़ नहीं मिल पाई, लेकिन कोई बात नहीं। मेरी जो सासू माँ है वो इसी तरीके से करती थी। वो तो बहुत ऐसे खास फल वल नहीं चढ़ाती थी, वो केवल तिल का लड्डू और रामदाने के लड्डू से ही पूजा कर लेती थी। लेकिन जब हमने कहा नहीं मम्मी थोड़ा किसी भी पूजा पाठ में फल चढ़ाना चाहिए, तो उन्होंने कभी भी मुझे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया है। बहुत ही सपोर्ट और बहुत ही मतलब कि हर चीज़ के लिए कहा ठीक है, जो तुमको सही लगता है, अगर तुम करना चाहती हो तो तुम करो। इस हिसाब से जो मुझे लगता है सही, तो ये नहीं कि बड़े मंत्र और जंतर के साथ करते हैं, जितना हो रहा है उतना करते हैं। और अजीत भी आ गए थे, फ़ोन करने पे बुलाया। अभी थोड़ा सा हमारा और अजीत का झगड़ा चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा हम इनसे बोल नहीं रहे थे। तो चलते हैं पूजा करते हैं। और सो फैमिली यहाँ पे अभी हम लोग जब भी कोई भी पूजा पाठ करते तो सुहाग गौरा जी का जरूर लेते। तो अभी मम्मी ने कहा कि अभी सुहाग लेना रहेगा, तो वो सब हमने तैयारी कर ली। और अब चले हम लोग कथा, मम्मी कथा करेंगी, मतलब कथा कहेंगी और हम लोग सुनेंगे। पहले जब मायके में थे तो मम्मी मेरी माँ करती थी, और अब जब से यहाँ आए हैं तो सासू माँ करती है। तो चले बहुत अच्छी अच्छी कथा सुनाएंगी मम्मी, तो चलते सुनते कथा को और इन्जॉय करते हैं अपनी इस पूजा को पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ। जय श्री गणेश भगवान, जय श्री गणेश भगवान। एक नहीं देवरानी जेठानी जो है बहुत गरीब रही है, देवरानी की बर्तन माने जाती रही। तो भैया जो है एक दिन आया गणेश चौथ, तो उन्होंने जो है मतलब गई उनके यहाँ बर्तन मार के आ गई। अपने किया जो है भाई उनके पास कोई जो है पैसा ऐसा रहा नहीं ना कि शकरकंदी और तिल्ली और गुड़ सब ला करके इनकी पूजा की जो है व्यवस्था करती। तो जो है खेत में गई गजरा बथरी का साग और अपनी की रोटी यही बना के रखी न अपने जो है किचन में, और जो है पूजा वूजा वहीं से करके ढाक वाक के और बैठ गई इंतजार में कि बहन जो है गणेश भगवान आवत है। बेचारी जो है बैठे बैठे जो है अंगार भी लगे, फिर एकदम से कुंडी खुटकी, डेढ़ सुती दरवाजा खोलो। भैया गई जल्दी से उठ के दरवाजा खोली। गणेश भगवान कहीं अरे भाई कहाँ बनाया है हमने लिए डेढ़ सुती, कहीं अरे जाओ ने गजरा बत्ती का साग बनाए हैं, छोटी रोटी बनाए हैं, और महाराज जन कुछ आप देख लो खुदे सुन भाई जो ने सब देखें सुनखिन खाए गए जन उनके रहा। और बात कहें कि हमें भाई टट्टी लगी है, कहना अच्छा ठीक है, हमारा सारा घर लिपा पोता साफ सुथरा पड़ा है, जहाँ जहाँ मन है टट्टी खाएंगे। भाई जो है सब जगह टट्टी कर ली उनके पूरे घर में। वह के बाद कहें कि हमारे और टट्टी लगी है, कहीं नहीं हमारा मथवा खाली पड़ा है, मुड़े हो यहीं पे और कहीं ठीक भाई सारे सब जगह जो है टट्टी कर ली। वही के बाद जो है
कल हम जा रहे हैं दोपहर शिवलिंग गणेश भगवान के बाद चले गए। जब पलट के देखी तो भैया पूरे घर में जगमग 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 हीरा चांदी सोना पन्ना सब जो है बाहर एकदम अंबार लगा पड़ा। अमीर हो गए अब तो एक धड़क उठावा उनका जो है सफरिंग नहीं रहा भैया। 12 बजे रात से सवेरा हो गया। उनका देवरानी आई चिल्ला हाँ उठा ही नहीं पाई। उनकी देवरानी आई गरजत बरजत कहीं आज हमारे घर तुम बर्तन मांजे नहीं आए कहीं ना रे का करी भगवान हमका इतना दे गया आपके घरे बर्तन मांजे ना कहीं ना कहा दे गए कहीं अरे देखो ना अरे भैया दिखाई कहीं ना आया जीजी इतना नहीं है आप कहे अच्छा ठीक आपके घर में बर्तन मांजे कहीं अगले साल फिर वो भी और भैया पूरे साल बर्तन मांजे आवे लगी जेठानी देवरानी घरे बर्तन मांजे आवे लगी। अब भैया जब ने आवा यही सकट का त्योहार। और मम्मी ने कथा सुनाई एक के बाद एक और सुनाई थी, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाता ब्लॉग, इस वजह से मैंने उसको शूट नहीं किया। और इस समय आरती हो रही है गणेश जी की, तो बीच में हम लोग थोड़ा सा भूल भी गए थे, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। तो चलते आरती करते हैं। ये है भेड़िया और ये है भेड़िया का क्या भेड़ा है ये, और ये वंश है, ये भेड़ा काटेगा वंश। और बोलना भी है, बोलो क्या? एकदम सर अलग हो जाना चाहिए था। हाँ हो जाए ये। हाँ ठीक है, बहुत सही ठीक है। तो मारी चैप्टर 2 आ गया ये करोगी। और वंश का वापस कटवा लो। मेरे बेटे का हो गया, मेरे मम्मी का बेटे का है। ये देखो मम्मी के बेटे, मम्मी का बेटे कुछ ज्यादा काट डाला नहीं, काट डालूंगा उससे आगे कभी नहीं होता। बस भेड़ का क्या वो है, किसी से पूछे तो पता चलेगा। ये कंप्लीट हो गया। तो फैमिली पूजा पाठ हो गया और ये देखिए सब लड्डू एंजॉय कर रहे हैं। आज किसी को तिल का लड्डू नहीं मिला है, वंश ने खाया है केवल। घाटा खतरनाक। मैं तो कोई लड्डू ही नहीं खा रही हूँ, अभी मैं भी खाऊंगी लड्डू। अभी जा रहे हैं चाय बनाने, तो हम और मम्मी चाय पियेंगे। और रिद्धि तुम चाय पियोगी? हाँ रिद्धि तो हमेशा चाय पीती है। मेरा जब दूध चढ़ा के गए थे, दूध उबल चुका है, तो चलते हैं फटाफट। छूना नहीं, दूध होता है, दूध नहीं होता, दूध होता है, दूध तो बच्चे का तो चलते फटाफट चाय बना। सारा काम वाम हो गया और पापा मम्मी को मैंने खाना भी खिला दिया। बस ऐसे ही जो कपड़े पहने थे उसे पहने खिला दिया, क्योंकि पापा बता रहे थे वो मंगलवार के दिन आज मॉर्निंग में गए तो कहीं पे कुछ खा नहीं पाए, दिन भर ऐसे ही रह गए। ऐसे ही कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो स्नैक्स लेते हैं बस वही ले पाए और कुछ खास नहीं खा पाए थे। तो मम्मी ने कहा था कि चेंज करके कर लो, लेकिन हमने कहा नहीं है, वो खाए नहीं है। तो 9:30 बज रहा था, तो हमने कहा भूख लग रही होगी, तो पहले मैंने उनको खाना खिलाया। फिर मम्मी को जो शकरकंजी उबाले थे ना, वो एकदम फीकी सी थी, तो मम्मी को अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसलिए शकरकंजी का हलवा बनाया मैंने। फिर मम्मी को खाना खिलाया। और देखिए दोनों लोगों की आवाज़ आ रही ना, हाय हेलो, हाय 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 गरिमा, हाय रिद्धि, कैसी हो? तो
तो ये दोनों खेल रही है, इसलिए लगातार आवाज़ आ रही है। अजीत उधर अपना मोबाइल पे पिक्चर देख रहे हैं। वंश भी डेटा मेरा देख देख के पूरा डेटा ख़त्म कर देता है, बहुत सारा वीडियोस बना नहीं पाते, लेकिन फिर भी मैंने यूट्यूब पे बहुत शॉर्ट वीडियो बनाई है। प्लीज़ उसको ढेर सारा प्यार किया करिए, प्यार दिया करिए और प्लीज़ लाइक करिए और जितने वीडियोस होती है उसको शेयर भी किया करिए, जिससे कि और भी लोग मेरी वीडियोस को देख पाए। और एक एक बार जितने व्यूज़ होते हैं ना, वो प्लीज़ एक एक बार एक एक दिन मेरे जो चैनल है उसका लिंक अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे शेयर करिए, जिससे कि मेरी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाए और अच्छे से मतलब अच्छी से अच्छी ग्रोथ हो पाए मेरी वीडियोज़ की। तो शॉर्ट वीडियो बहुत ढेर सारी है यूट्यूब पे भी, बहुत अच्छी अच्छी हंसी मजाक रोना पिटना सब तरीके की वीडियोस बनाते हैं। तो वो सब जाके देखिए और लाइक करिए और कमेंट करिए और बताइए कि और किस किस टाइप की वीडियोस मैं बनाऊं, तो उस टाइप की भी मैं वीडियोस बनाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, मैं अपना ब्लॉग यहीं पे इन करती हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी इसके बाद मैं भी कुछ खाऊंगी पीऊँगी, ऐसे मुँह देखने से लग नहीं रहा है कि खाने की ज़रूरत भी है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, भगवान ने मुँह ही मेरा ऐसा बनाया हुआ है। तो चलते खाते पीते हैं और सोते हैं। बहुत अच्छी नींद आने वाली है, क्योंकि जब आप भूखे रहते हो ना तो बहुत अच्छी नींद आती है। फिलहाल भूख तो बिल्कुल भी नहीं लगी है, क्योंकि अभी तो थोड़ा फिलहाल चाय वाय तो पी लिया, लेकिन वैसे भी भूख नहीं लगती इस व्रत में, क्योंकि ठंड इतनी रहती है ना कि ना भूख लगती ना प्यास लगती, बस अच्छे से दिन गुजर जाता है। अच्छे से पूजा पाठ भी हो गया, मम्मी की अच्छी अच्छी कथा भी सुन ली। तो आप लोगों को कैसा लगा मम्मी की कथा? तो मम्मी जो अपने समय में जो उनकी सासू माँ ने कथा कहानियाँ सुनाई थी, वही वो हम लोगों को सुनाती हैं। तो वही मैंने कहा आपसे शेयर कर लेते हैं। तो किनकी क्या ऐसी कथा होती है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बिना लेंदी किए व्लॉग को मैं यहीं इन करती हूँ। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तो टाटा बाय बाय, गुड नाइट।